नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लैंड बेस। आज जिस डेवलपर के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, आज हमारा सेशन है या जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल। और प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट या जो भी आप कहना चाहें, इसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी का सेक्टर 79B के अंदर लो राइज फ्लोर का प्रोजेक्ट। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और बिफोर आई गो अहेड मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि हमारा जो सेशन रहता है, हमारा जो सेशंस रहते हैं वो केवल और केवल ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए रहते हैं और नॉलेज शेयरिंग के पर्पसेस से हम लोग आपके सामने आते हैं, बताते हैं। फॉर एनी कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए या हम किसी एक बिल्डर को या डेवलपर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सेल्स प्रमोशंस के लिए। तो तरीका हमारा वही रहने वाला है। सेशन की जो कंटिन्यूटी जो हम हमेशा हमारे सेशन के अंदर फॉलो करते हैं वही रहने वाले। पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम आपको रेरा या उसका लाइसेंस जो भी रहता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लोकेशन कहाँ पर वो स्थित कहाँ पर है, गुड़गांव में या फरीदाबाद में या जो भी हमारा प्रोडक्ट का लोकेशन रहती है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर अगले बार हम उसके थोड़ा सा लोकेलिटी की बात करते हैं। लोकेलिटी मतलब उसके आसपास आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ये लोकेलिटी, उसके बारे में थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं। फिर आगे चलकर हम तो बेसिक डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में वो शेयर करते हैं आपके साथ। स्पेसिफिकेशंस क्या है बिल्डर की इस प्रोजेक्ट के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन क्या दी जा रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये डिटेल में शेयर करते हैं आपसे। और फिर इसके बारे में प्राइस टैग क्या रहने वाला है या क्या बिल्डर की तरफ से क्या प्राइस टैग और पेमेंट प्लान्स क्या रहने वाला, तो चरणबद्ध तरीके से हम सिस्टमैटिकली वाइज जिसको कहते हैं ये सब पॉइंट्स कवर करते हैं अपने सेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 79B के बारे में आज के सेशन की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B ये नाम है। लोकेशन 79B गुड़गांव के अंदर लोकेटेड है। ये अरावली के फुट हिल्स के अंदर वो एरिया है। जैसे कहा था, ये देखिए ये इस प्रोजेक्ट का रेरा है। कोशिश करते हैं आपको ये यहाँ से सबसे जरूरी जो होता है द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B और दूसरा 100/2022 ये डेट है इसकी। और लाइसेंस जो एरिया है, लाइसेंस एरिया जो है या आपको लैंड पार्सल जो भी आप कहना चाहें 12.4875 प्रिसाइसली या 12.5 एकड़ हम बोल सकते हैं। लैंड पार्सल जो है इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 12.5 एकड़ का है। और किसके अंदर है ये, नेचर क्या है इस प्रोजेक्ट की, यहाँ देखिए आप पॉइंट नंबर 6 के अंदर मेंशन है अफोर्डेबल रेजिडेंट प्लॉटेड कॉलोनी है जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर लाइसेंस नहीं है इसके अंदर डेवलपर में, इस 12.5 एकड़ के लैंड पार्सल का। तो ला क्या रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर के ऊपर की 194 प्लॉट्स हैं यहाँ पर इस 12.5 एकड़ के अंदर सिग्नेचर के पास। उनके ऊपर स्टिल्ट के साथ 4 मंजिल स्टिल्ट +4 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं। और उसी के साथ ही एक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है क्योंकि दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर मैंडेट होता है, तो आपके पास एक कमर्शियल ब्लॉक भी आने वाला है। तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B के अंदर जो कि लैंड पार्सल 12.5 एकड़ के करीब का है, दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर इसका लाइसेंस लिया गया है इस प्रोजेक्ट का, इस एरिया का 12.5 एकड़ का। वहां पर 194 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाएगी स्ट्रीट +4 फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और साथ में आपको एक कमर्शियल स्पेस भी दिया जाएगा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, शॉप्स जिसको बोलते हैं शॉपिंग। देखिए ये लोकेशन है 79B की, गूगल मैप से मैंने निकाली थी। ये प्रोजेक्ट में आपके लिए कोशिश की आपको एक स्लाइड एक्सक्लूसिव बना दी जाए जिसके अंदर वही पॉइंट्स कवर हो। यहाँ पर ये जो आप हाईलाइट्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखिए इस ये 79B सेक्टर है। ये जो है ये सुपरटेक का प्रोजेक्ट है बसेरा, आप सर्च करेंगे तो सुपरटेक बसेरा के नाम से ये प्रोजेक्ट है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये M3M के अंटालिया हिल्स है जो 79 के अंदर है। अंटालिया हिल्स, M3M अंटालिया हिल्स। और इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक सिग्नेचर का ही एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है यहाँ पर इस एरिया के अंदर जिसका नाम है गुड़गांव ग्रीन्स, गोल्फ ग्रीन्स, सॉरी माफ कीजिएगा, गोल्फ ग्रीन्स 79 सेक्टर के अंदर पड़ता है। वो सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट है लेकिन अफोर्डेबल के अंदर है। जिस प्रकार से इसका लाइसेंस दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर है, लो राइज
मतलब यहाँ पर जो है इस एरिया में ये 79 सेक्टर के अंदर आता है, यहीं पर ही आपको सिग्नेचर का गोल्फ ग्रीन के नाम से एक प्रोजेक्ट मिलता है। और ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड में, इस एरिया ये सारा अरावली फुटेज है। तो यहाँ से हमको एक बात जरूर समझ में आती है कि यहाँ पर अगर किसी का 3rd फ्लोर 4th फ्लोर है, बिल्कुल व्यू जो रहने वाला है आपकी टेरेस से, छत से, बहुत ही खूबसूरत अरावली व्यू रहने वाला है। AQI इंडेक्स जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं वो बेहतरीन रहने वाला है 79B का। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना होगा इस लोकेशन के बारे में। अब लोकेशन हमको समझ में आ गई कि किस तरह से लोकेशन, अब यहाँ पर पहुंचा कैसे जाता है, क्या तरीका है। देखिए पहुंचने का तरीका ये, अगर हम ये जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरीज जो ग्लोबल सिटी 79B ये डिनोमिनेट करता है, और ये जो चौड़े में आप यहाँ से देख रहे हैं ये ब्रॉड रोड दिख रहे हैं, ये हमारी नेशनल हाईवे 8 है या NH-48 जयपुर की तरफ अगर हम इधर जाते हैं या मानेसर की तरफ, ये राजीव चौक है। तो देखिए एक तरीका ये है, ये खिड़की दोला का हमारा टोल है, जैसे ही आप क्रॉस करते हैं यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं नॉर्मल रोड से यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं NH-8 के थ्रू अगर आप आना चाहें तो। और दूसरा तरीका जो है वो यहाँ से अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या SPR रोड से आते हैं तो SPR रोड से ये क्लोवर लीफ है इस तरफ हमारा, और SPR रोड से ये हम यहाँ पर जिसको हम SPR एक्सटेंशन रोड बोलते हैं, ये भी रोड बहुत ही ज्यादा आने वाले समय के अंदर बड़ी भी होने वाली है, और जो इस एरिया के अंदर प्रोजेक्ट है वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 76 के ऊपर व्हाइटलैंड का एस्पेन के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और 77, 78 की ये जो आप डिवाइडिंग रोड देख रहे हैं यहाँ पर DLF के पास 125 एकड़ का लैंड पास है। तो आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस SPR एक्सटेंशन के ऊपर बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो ये SPR एक्सटेंशन रोड आने वाले समय के अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ग्रो करने वाली है। इस रोड के थ्रू भी आप यहाँ M3M की गैलरी बनी हुई है, आगे जाते हुए ये अरावली हिल्स में यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अप्रोच बेहतरीन है, NH-8 से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और SPR एक्सटेंशन या SPR के थ्रू भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आने वाले समय के अंदर अभी फिलहाल ये रोड नहीं बनी है, यहाँ से भी ये प्रपोज आने वाले समय के अंदर 60 मीटर रोड है, ये जो नौरंगपुर रोड है आगे जाकर वहां से उससे कनेक्ट हो जाएगी। आज के समय नहीं है, आने वाले समय में ये प्रपोज रोड है। तो तीनों तरफ से कनेक्टिविटी के अंदर कोई समस्या नहीं दिख रही है। आने वाले समय में चीजें और बेहतरीन होने वाली है। यहाँ पर ये कुछ आप यहाँ जाने वाले प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये गोल्डन रीफ यहाँ पर गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर यहाँ BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, हॉर्स राइडिंग क्लब है, लेपर्ड ट्रेल बहुत जाना माना नाम है आज के समय इस एरिया का। लेपर्ड ट्रेल आप देख सकते हैं, ये हिस्सा जो होता है वो मानेसर का हिस्सा आ जाता है आपका। ये यहाँ पर ये हमारा टोल है, अगर आप लोगों ने टोल से आपने देखना होगा तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का आपको समय लगेगा यहाँ से टोल पे जाने के लिए नौरंगपुर होते हुए। तो ये तो थी लोकेशन, कैसे पहुंचा जाए। अब लोकेलिटी की बात करते हैं। एजुकेशन की बात करें कि आसपास के स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की 79B से माउंट ओलंपस जूनियर स्कूल, मैत्रिकरण ये भी हाई स्कूल है, किड्सी प्री स्कूल है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, MNT जो है वो यूनिवर्सिटी है, DPS जो है स्कूल है, और DPG ये है डिग्री कॉलेज है, और गुड़गांव ये यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे तो सभी जो हैं वो तकरीबन 15-20 मिनट से लेकर आधे पौने घंटे के रास्ते के ऊपर आपके हैं, और इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लेकर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 15-16 किलोमीटर के आपके रेडियस के अंदर ये स्कूल एजुकेशन रिलेटेड आपके आ जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल्स जरूर कवर करते हैं। हॉस्पिटल्स अगर हम बात करें तो देखिए अपोलो क्रेडल या RV या सिल्वर स्ट्रीट या मेदांता या फोर्टिस, ये भी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स 5-6 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के दायरे में सब वहां पर मौजूद है। 79B से अगर बात करें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वीकेंड अगर स्पेंड करना है, होटल्स की जरूरत है, आपको मॉल्स की जरूरत पड़ती है, तो एक कोशिश की है हाइट एजेंसी जो मैं आपको दिखा रहा था कि 6.8 किलोमीटर जो बिल्कुल हमारे खिड़की देवला टोल के ऊपर है मौजूद, वहां से केवल करीब 7 किलोमीटर से भी कम समय लगेगा, वही 15 से 20 मिनट आप कह सकते हैं। ITC ग्रैंड भारत जो है 7 स्टार होटल है, तकरीबन 9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर का है। हॉलिडे इन जो है वो भी 9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर के अंदर है, और अपना घर है वीकेंड स्पेंड करने के लिए वो भी 7 किलोमीटर के अंदर, तो आप वीकेंड भी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें, ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं या ये सब होटल्स जो हैं ऑलरेडी ऑपरेशन है, वर्किंग है, ITC, हॉलिडे इन और अपना घर। अब नेक्स्ट
लेवल पे हम ये देखिए ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, ये आप देख पा रहे हैं। ये सामने से ये 24 मीटर रोड आ रही है और इस एरिया में आपको दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो कमर्शियल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल की आपका स्ट्रीट प्लस 4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो फ्लोर्स आ रहे हैं ये बन रही है। यहीं से आपको दिख पा रहा होगा कि देखिए ये वाला एरिया जो है एंटर करते हैं 24 मीटर से एंटर करते हैं। अगर आप और समझाएंगे कि यहाँ 24 मीटर से एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका ये कमर्शियल आएगा, ग्राउंड प्लस 3 की 3 फ्लोर्स का कमर्शियल, बहुत खूबसूरत फसाड के साथ। ये सोसाइटी शॉप्स होते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जा रही है इनकी कि ये एक सोसाइटी शॉप्स ना लगते हो, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है कमर्शियल। एंटर करते लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 स्टोरेज का आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। आगे जाकर चलते हैं तो ये ग्रीन एरिया आपके राइट के अंदर, साथ में आप यहाँ देख रहे हैं स्विमिंग पूल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एरिया ये वाला है, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो, चाहे क्रिकेट का पिच हो, चाहे वॉलीबॉल के लिए स्पेस। तो ये वाला जो एरिया है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है। थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाते हैं। यहाँ इस तरीके से अगर आप देखें, ये अगर 24 मीटर रोड है, इस तरीके से कुछ ये पिक्टोरियल व्यू है, एक स्केच है। आने वाले समय में कुछ इस तरह से आपको व्यू आएगा। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं अरावलीज है, अरावलीज के सामने ये 24 मीटर सड़क जा रही है, 24 मीटर। यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर ये सिक्योरिटी का बॉक्स होगा और राइट साइड के अंदर एंटर करते ही ये जो राइट में दिख रहा है ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कुछ इस तरीके से दिखेगा सिक्योरिटी चेक इन। और क्योंकि ये दीनदयाल जनआवास तो अंदर जो इंटरनल रोड्स होती हैं ये आपको 9 मीटर की दिखेंगी, ये 9 मीटर के साथ आप एंट्री कर रहे हैं। कुछ यहाँ से आपको दिखवाएगा। यहाँ देखिए ये स्टिल्ट एरिया है, यहाँ पर ये फ्लोर्स हैं, इस तरीके से ये फ्लोर्स बनेंगे स्टिल्ट के साथ, 4 फ्लोर बनेंगे स्टिल्ट एरिया में। यहाँ पर आपको गार्ड भी मिलेगा जो कॉमन एरिया है। यहाँ पर पार्किंग यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर ये स्टिल्ट के अंदर यहाँ पर पार्किंग होगी इस तरीके से। पीछे के यहाँ पर इस एरिया के अंदर विजिटर पार्किंग की भी सुविधाएं दी हैं। एंटर करते हैं ये 9 मीटर की रोड है क्योंकि DGJY का प्रोजेक्ट है। ये देखिए दोबारा से स्टिल्ट है, 1 2 3 4, ये 4 मंजिल है, 4 फ्लोर है और ये स्टिल्ट है। कुछ इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश की है। फसाड बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अब आगे चलते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए ये 3 टाइप के अंदर डिवाइडेड है, टाइप ए, ये टाइप बी और ये टाइप करने की कोशिश करते हैं। टाइप जो है टाइप ए जिसको हम बोलते हैं 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम, ये सबसे बड़ा साइज है इस प्लॉट के अंदर क्योंकि दीनदयाल के अंदर प्लॉट्स हैं तो उस प्लॉट का जो साइज रहने वाला है 180 स्क्वायर यार्ड से कम ही रहने वाला है। तो 140 से 150 गज के अंदर ज्यादातर प्लॉट्स हैं और 150 लेकर 170 के अंदर कुछ एक जो प्लॉट्स हैं वो सबसे बड़े साइज के अंदर है। 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ स्टडी रूम दिया गया है। यहाँ पर जो आपका एरिया निकल के आता है, देखिए ये जो आपको व्हाइट में दिख रहा है ये आपका प्लॉट एरिया है, ये आपका फ्लोर एरिया या सुपर एरिया जो भी आपका कहना चाहें। एक लगे आता है एक और बात बता देता हूँ। देखिए दीनदयाल जनआवास योजना के अंदर ये जो सेटबैक एरिया है जो भी आप इसको आगे पीछे वाला खुला एरिया कहना चाहें 12.5% मैं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये ओपन एरिया होता है हर प्लॉट का। आप ये जो बालकनी या छज्जा जो भी आप कहना चाहें ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, तो ये यहाँ तक आपका आ जाता है। ये 12.5% और ये 12.5% ओपन एरिया होता है। तो ये सुपर एरिया आपका हो गया, ये आपका फ्लोर एरिया हो गया। तो 3 BHK 3 टॉयलेट और प्लस स्टडी रूम का जो सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसका साइज जो निकल कर आता है 1525 स्क्वायर फीट का साइज है। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर 4 फ्लोर बनाए गए हैं उसी के साथ बेसमेंट भी बनाई गई है, चाहे वो टाइप सी हो, चाहे टाइप बी हो, चाहे टाइप ए हो, तीनों के अंदर बेसमेंट प्लस टाइल्स का कॉन्फ़िगरेशन है। जो बेसमेंट जो है बेसमेंट 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड है। बेसमेंट को ऑलमोस्ट इक्वल जितने हिस्से कर दिए गए हैं बेसमेंट के 3 हिस्सों में। अब वो 3 हिस्से किसके हिसाब से है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि आप इसको पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल जो भी लेता है, जो भी ऑनर रहता है उसको बेसमेंट का एक हिस्सा दिया जाएगा फ्लोर्स के साथ। और जो चौथी मंजिल है या 4th फ्लोर है उसको टेरेस दी जाएगी। टेरेस के कोई हिस्से नहीं किए गए हैं।
टेरेस जो है उसकी जो राइट्स दिए गए हैं, एक्सेस राइट्स जो दिए गए हैं, वो केवल फोर्थ फ्लोर वाले को दिए गए हैं, फोर्थ फ्लोर के ऑनर को दिए जाएंगे। और जो बेसमेंट है, बेसमेंट के 3 हिस्से किए गए हैं, तीनों में से यहाँ देखिए आप, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये 3 हिस्से जो हैं वो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के दिए जाएंगे। कार पार्किंग हर फ्लोर के साथ अभी फिलहाल के लिए एक कार पार्किंग है, ये कार पार्किंग भी इंक्लूडेड है। तो ये प्लान इस तरीके से है। यहाँ देखिए टेरेस फ्लोर प्लान है, ये आपका लिफ्ट एरिया है। लिफ्ट जो है, एक लिफ्ट है जो बेसमेंट में भी जाएगी और टेरेस पर भी जाएगी। एक लिफ्ट जो है वो बेसमेंट, कई प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि जो लिफ्ट जो होती है वो अपना स्ट्रीट से स्टार्ट होती हुई आपके टॉप फ्लोर तक जाती है, स्ट्रीट से नीचे बेसमेंट तक आपको सीढ़ियों का प्रोविजन दिया जाता है। पर इस केस के अंदर, इस प्रोजेक्ट में जो एक लिफ्ट रहने वाली है वो आपकी बेसमेंट से, मतलब किसी ने अगर बेसमेंट में जाना है तो बेसमेंट में भी जा सकते हैं और आपके वो टेरेस तक जाती है लिफ्ट। तो ये टेरेस का फ्लोर प्लान है। इस तरीके से ये आपका लिफ्ट एरिया है। यहाँ पर ये सीढ़ी दी गई है क्योंकि यहाँ पर टेरेस जो है वो फोर्थ फ्लोर के पास राइट है, तो टेरेस को डिवाइड नहीं किया गया है। स्ट्रीट फ्लोर प्लान इस तरीके से ड्राइव वे है, यानी कि एक के पीछे एक कार नहीं लगी कि किसी को समस्या हो बीच वाले को निकालने के लिए। तो ड्राइव वे के तौर के ऊपर अगर आपकी ये 9 मीटर की सड़क है तो सीधा आप उसको पैरेलली कार को अपने इस तरीके से कर सकते हैं कि पार्किंग करते समय, बाहर निकालते समय आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ये लिफ्ट एरिया है, आप स्ट्रीट के अंदर देख पा रहे हैं, ये लिफ्ट एरिया है। ये आपका लॉबी होगा जहां पर आपका गार्ड बैठा हुआ होगा और यहाँ पर सीढ़ियां दिया गया है नीचे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर प्रोविजन दिया गया है। तो ये स्ट्रीट का आपका फ्लोर मैप है। इसी तरीके से ये बेसमेंट को आपको दिखाया गया है। बेसमेंट को आप देखेंगे 1, 2, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये एरिया अगेन आपका लिफ्ट का आ जाता है, ये एरिया आपका लॉबी का आ जाता है, ये एंट्री का आ जाता है और यहाँ पर ये सीढ़ियां दी गई हैं। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं लॉबी, एक छोटा सा एक एरिया दिया गया है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर एरिया 2 के अंदर ऑफिस होता है और किसी वेट कर सकता है। साइजेस की जैसे फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर, जैसे आपको मैंने बताया कि एरिया का फ्लोर एरिया 1525 स्क्वायर फीट का निकल कर आता है। इस बड़े साइज के अंदर अगर हम टेरेस की बात करें, इस छत की अगर टेरेस की स्क्वायर फीट की बात करें तो लगभग 900 से थोड़ा कम स्क्वायर फीट निकल कर आता है टेरेस का एरिया, और लगभग 300 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर आपको बेसमेंट का हिस्सा मिल जाएगा। तो इस बड़े साइज के अंदर अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं, टेरेस का हिस्सा लगभग 950 स्क्वायर फीट, 883 स्क्वायर फीट के करीब का एरिया मिलेगा। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर लेते हैं, आपको बेसमेंट चाहिए तो बेसमेंट का हिस्सा लगभग 300 स्क्वायर फीट का है इस बड़े साइज के अंदर। 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ स्टडी रूम की कॉन्फ़िगरेशन जो है। टाइप बी जो है वो 3 BHK के साथ 3 टॉयलेट है, इसमें स्टडी रूम नहीं है। सब कुछ उसी तरीके से रहने वाला है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फर्क आपको टेरेस एरिया के अंदर और बेसमेंट में स्क्वायर फीट में पता चल जाए, तो फर्क लगेगा। जो इसके अंदर एरिया यहाँ पर हम फ्लोर की बात करते हैं वो लगभग 1325 स्क्वायर फीट का एरिया निकल कर आता है। यहाँ पर अगर हम टेरेस की बात करें तो टेरेस का एरिया है यहाँ से 750 के करीब, 750 स्क्वायर फीट का आपका टेरेस के करीब का एरिया है। और अगर हम बेसमेंट की बात करते हैं तो 231, 230, 235 के करीब का आपका स्क्वायर फीट निकल कर आता है 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ। अब सबसे छोटे फ्लोर की बात करते हैं। सबसे छोटे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो एरिया रहने वाला है, एरिया जो लगभग आपका मैं बताता हूँ 1053 या 1055 के करीब, क्योंकि आप प्लॉट के साइजेस पे थोड़ा फर्क पड़ता रहता है। तो ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लगभग 1100 से कम और 1000 से ज्यादा, तो वो एरिया निकल के, तो बीच का अगर हम जैसे हम एक टेंटेटिव अगर हम नंबर पे आते हैं तो 1050 से 1055 स्क्वायर फीट का एरिया निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप टॉप फ्लोर टेरेस के साथ लेते हैं तो टेरेस मिलेगी आपको यहाँ पर तकरीबन 511 फुट की, 500 से थोड़ी सी ज्यादा स्क्वायर फीट की आपके पास टेरेस है। और अगर हम बेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पर तो वो 150 स्क्वायर फीट यानी कि 156 स्क्वायर फीट के आसपास आपको बेसमेंट के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये एरिया आपको बेसमेंट साथ मिलेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बिल्डर ने, डेवलपर ने इसको डिवाइड किया 3 हिस्सों के अंदर। टाइप ए जो कि 3 BHK 3T के साथ स्टडी रूम दिया गया है, टाइप बी जिसके अंदर 3 BHK 3T दिया गया है, और टाइप सी जिसमें 2 BHK के साथ 2 टॉयलेट दिया गया है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया है प्रोजेक्ट। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम इन करके साइट मैप भी दिखाता हूँ, साइट प्लान भी दिखाता हूँ कि ये जो
हम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी जिसकी हम बात कर रहे थे वो किस हिसाब से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर हमारी एंट्रेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एरिया जो है वो कमर्शियल का है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये जो पिंक ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टाइप ए है, ये टाइप ए है। यहाँ पर ये जो है ये आपको टाइप बी है, आपका टाइप बी। और यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका टाइप सी, टाइप सी। अब ये थोड़ा सा और बिल्डर ने ऐड कर दिया कि क्योंकि इन प्लॉट्स के अंदर जब काटते हैं, जब इन प्लॉटों की आपके डिमार्केशन होती है, कोशिश ये की जाती है कि ये जो प्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल साइज के ही रहें, बहुत ज्यादा इसमें फर्क ना आए। फर्क आता है साइजेस के अंदर कि चलिए आप टाइप ए के अंदर सभी लगभग एक साइज के निकाल दिए, काट दिए डिमार्केशन में अंदर ताकि इजी रहे। टाइप बी अलग दे दिया, टाइप सी। और ऐसा करते समय क्या होता है कि जो आखिरी के कोने के प्लॉट्स रह जाते हैं वो थोड़े से आपका साइजेस के अंदर उनमें वेरिएशन आते हैं, वो रेगुलर साइज में हम उनको इरेगुलर प्लॉट्स भी कह सकते हैं। तो ये टाइप एम जो है अगर आप देखेंगे साइड प्लान के अंदर तो ये कुछ प्लॉट्स यहाँ पर, यहाँ इस कोने में, अब इस कोने में, ये कुछ एक इरेगुलर प्लॉट्स होते हैं जो कि हो सकता है हिंदी भाषा में, सरल भाषा में जिसको हम गौमुखा बोल देते हैं या शेरमुखा बोल देते हैं, मतलब किसी की लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है वो पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर ना होते हुए थोड़ी सी इरेगुलर होती है। ये कुछ एक ऐसे प्लॉट्स हैं इसकी अवेलेबिलिटी आप बिल्डर से डेवलपर से चेक कर सकते हैं, वो टाइप एम के तरफ से डिनोमिनेटेड है। ये प्लॉट्स अब यहाँ पर अगर हैं तो 3 BHK भी हो सकते हैं, 2 BHK भी हो सकते हैं, और थोड़े से इरेगुलर है तो साइजेस जो है ये आपको पता करना पड़ेगा एम पे। तो ये एम जो है उस हिसाब से आपको साइड प्लान में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कोशिश की है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, माफ कीजिएगा, क्या क्या आपको फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं। जो हमने एरिया देखा था कमर्शियल से आगे चलते हुए कि स्विमिंग पूल के साथ आपका ग्रीन एरिया है, तो वहाँ पर फीचर्स क्या है देखिए, ये मैंने डेवलपर के ब्रोशर से ही निकाला है। तो यहाँ देख पाएंगे आप फॉरेस्ट स्पाइन वर्चुअल आपका प्रशास एप्लीकेशन जो है, साथ के अंदर साइबर लॉन्च दिया जा रहा है आपको। ये सारी एक्टिविटीज जो इंडोर रहने वाली है आपके क्लब हाउस के अंदर रहने वाली हैं। आउटडोर फैसिलिटीज की बात करें, इंडोर के अंदर यहाँ देखिए आप वेलनेस जोन है, चाहे ई लाइब्रेरी है, चाहे टेरेस लॉन्च बार है, एवरीथिंग इज गोना बी देयर। फाइन डाइनिंग, ये एक मिनी थिएटर आपका जो क्लब हाउस आने वाला है 50 से 60,000 स्क्वायर फीट का बता रहे हैं, ग्राउंड प्लस 3 वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इंडोर फैसिलिटीज आपको मिलेगी वहाँ पर क्लब हाउस के अंदर। आउटडोर के अंदर योगा, मेडिटेशन, ये जो मेडिटेट करने के लिए आपके पास ग्राउंड होगा, या आपकी क्रिकेट पिच है यहाँ पर, या मल्टीप्लेयर कोर्ट है। तो ये सब चीजें हम जो डिस्कस कर रहे थे जो कि एक अच्छे डिसेंट लक्ष्य प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, ये सब प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है इस 12.5 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर। जो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की मैंने, जो जरूरी समझाने की है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है वो चाहे ये लो राइज है, चाहे हमारे मिड सेगमेंट को टैग करते हैं, 1.5 से 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो अपर मिडिल क्लास को टैग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेंडर फॉर द डिजाइनिंग जो है वो श्री माननीय हफीज कॉन्ट्रैक्टर जी हैं। ये खास बात थी कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दूसरा, ये सोनाली भागवती जी हैं जो कि यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन का काम किया जिन्होंने, या जिन्होंने फसाड डिजाइन किया, क्योंकि फसाड भी मैंने आपको जिससे दिखाया था ग्लास से बनाया हुआ फसाड है, एक नॉर्मल ब्रिक को कलर करके या जिस तरीके से जो आपने फ्लोर्स देखे उस तरीके से नहीं है। तो सोनाली भागवती जी ने यहाँ का इंटीरियर डिजाइन किया है और फसाड भी डिजाइन किया है श्रीमती सोनाली भागवती जी ने। ये लोकेशन हमने बात करी, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको व्यू दिखाने की कोशिश की गई है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए इस तरीके से कुछ ग्लास का फसाड आपको यहाँ की, फसाड मतलब जो देखने के अंदर आपका फ्लोर किस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए साइड भी यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक से या माइबन के थ्रू बनाई गई, यहाँ पर भी ग्लास दिया गया है। तो एक ये डिजाइनर फसाड बनाया गया है सोनाली के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए क्लब हाउस ग्राउंड प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिल का आपका यहाँ 50 से 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इस तरीके से प्लान है। और जो एरिया था क्लब हाउस का यहाँ
ये एंटर करते ही ये आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है और यहाँ पर आपका क्लब हाउस होगा, 2 स्विमिंग पूल के साथ। 2 स्विमिंग पूल, एक बच्चों का स्विमिंग पूल इस एरिया के अंदर, टॉडलर्स या किड्स के लिए, और एक नॉर्मल के लिए, नॉर्मल साइज का। ये आपका ब्रोशर है जो कि बिल्डर के द्वारा दिया गया था। कोशिश की थी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल के अंदर जानकारी देने के लिए। इससे रिलेटेड आपके पास कोई और आपके पास क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आपके पास कोई सवाल रहता है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए